गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई थिंक सेशन स्टार्ट हो चुका है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपरली? कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। चलिए, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? क्या मेरी आवाज़ प्रॉपरली आ रही है? प्लीज़ बताइएगा। काफ़ी कमेंट्स आ रखे हैं। चलिए एक एक करके कमेंट्स हम देखना शुरू करते हैं। प्रमोद दत्त जी का कमेंट आया हुआ है। गुड मॉर्निंग प्रमोद सर। अनिल शर्मा जी का उदयपुर से मैसेज आया हुआ है, आज होगा धमाल सत्संग में। ऑब्वियसली सर, हमारा हर सेशन जो जितने भी हमारे सत्संग के सेशंस हैं सबके सब हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड हों और आपको उनसे लाभ मिले। मनोज कुमार भार्गव जी का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग सर। जय यादव जी गुड मॉर्निंग। संदीप निषाद जी गुड मॉर्निंग। विजय कुमार सर गुड मॉर्निंग। सुनीता थोराट मैम का मैसेज आया है, यस सर। यानी कि मेरी आवाज़ प्रॉपरली आ रही है ना सभी लोगों को? प्लीज़ बताइएगा मेरी आवाज़ प्रॉपरली आ रही है? ओके, सूरज कुमार जी ग्रेट मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? आज हमारा MLM का जो सत्संग का जो सेशन है, थोड़ा सा मैं आपको MLM का सत्संग सेशन के बारे में बता देता हूँ कि MLM का सत्संग सेशन जो है हमने पिछला साल है 2020 और उससे पिछला साल 2019 नवंबर मंथ से हमने शुरुआत किया था MLM का सत्संग सेशन को। सूरज मौर्य जी गुड मॉर्निंग। तो हमने जो है 2019 नवंबर से हमने ये सेशन स्टार्ट किया था MLM का सत्संग। पर्पस क्या था? MLM का सत्संग सेशन को स्टार्ट करने का पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स को भटकाव से बचाना, बिगिनर्स को भटकने से बचाना, ये इस सेशन का पर्पस हमेशा से रहा है। मल्लिकार्जुन लंगोटे सर गुड मॉर्निंग। कल्पेश सोलंकी जी गुड मॉर्निंग। रंजोत सिंह जी हेलो, कैसे हैं आप? इस सेशन का जो मकसद रहा है वो है बिगिनर्स को भटकने से बचाना। बिगिनर्स सबसे ज़्यादा इस इंडस्ट्री के अंदर भटकाव की स्थिति कब आती है? बिगिनर स्टेज पर। एक बार आप बिगिनर स्टेज को पार कर जाते हैं तो फिर आप बहुत कुछ समझ चुके होते हैं, मेंटली प्रिपेयर हो चुके होते हैं, एजुकेशन में भी आप एक लेवल ऊपर जा चुके होते हैं, तो उस समय फिर भटकाव की स्थिति आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग जो इस इंडस्ट्री के अंदर भटकते हैं, परेशान होते हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो प्रॉपरली क्लियर नहीं हो पा रहे होते हैं। उन सारे क्वेश्चंस को हम कोशिश करते हैं यहाँ से कवर करने की, आपके सवालों के जवाब देने की। काजल जी गुड मॉर्निंग। दौलत मोहंता सर गुड मॉर्निंग। SSS सेफ शॉप लोहार, कुछ जगह का नाम है झारखंड में। हेलो सर गुड मॉर्निंग। आपका नाम बताइएगा। मुकेश जायसवाल जी गुड मॉर्निंग। पप्पू ऋषि जी गुड मॉर्निंग सर। पूजा मैडम गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो बिगिनर स्टेज पे सबसे ज़्यादा भटकाव की स्थिति रहती है और सभी जितने भी लोग इस इंडस्ट्री के अंदर ऊंचे पायदान पर हैं,
बड़ी सक्सेस ले रहे हैं, वो सभी लोग बिगिनर स्टेज को पार करने के बाद ही इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को ओवरनाइट सक्सेस मिल गई हो। ओवरनाइट सक्सेस किसी को भी नहीं मिली है। सभी लोगों ने बिगिनर फेज के अंदर, बिगिनर्स स्टेज के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, बहुत सारे उनके क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस का उन्होंने सॉल्यूशन निकाला है, हल निकाला है, फाइंड आउट किया है, पूछा है, तब जाके उन्होंने कर करके अपने बिगिनर स्टेज को पार करके फिर वो इंटरमीडिएट स्टेज पर गए, फिर वो आगे ग्रोथ किया है उन लोगों ने। तो इस सेशन का जो पर्पस है वो यही है कि बिगिनर स्टेज पे जितने भी लोग हैं, ये लीडर्स को ध्यान में रख के ये सेशन नहीं बनाया गया, क्योंकि इसमें इस सेशन के अंदर हम ज़्यादातर बातें जो भी करते हैं वो सारी बातें ज़्यादातर लीडर्स लोग जानते हैं, ज़्यादातर बातें, ठीक है ना। तो लीडर्स को ध्यान में रख के इस सेशन को डिज़ाइन नहीं किया गया। इस सेशन को डिज़ाइन किया है हमने बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन पता है क्या है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री के अंदर ये है कि ज़्यादातर लोग जब इस इंडस्ट्री में आते हैं तो उनको बड़ी प्रॉब्लम ये फेस करने को मिलती है कि उनको जिस व्यक्ति ने इस बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया होता है वो भी बिगिनर स्टेज पर होता है। आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। होता क्या है कि ज़्यादातर लोग इस इंडस्ट्री के अंदर जो ज्वाइन कर रहे होते हैं उनको जिस व्यक्ति ने इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया होता है वो व्यक्ति भी बिगिनर स्टेज पर ही होता है। क्योंकि ज़्यादातर न्यू स्पॉन्सरिंग्स हम कब करते हैं? अपने करियर के शुरुआती 1-2 साल के अंदर ज़्यादातर न्यू स्पॉन्सरिंग हम तभी करते हैं। हालांकि मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि एक व्यक्ति को ज़िंदगी भर न्यू स्पॉन्सरिंग्स करते रहना चाहिए। मेरा वर्किंग पैटर्न भी यही है, मैं आज भी न्यू स्पॉन्सरिंग्स करता हूँ, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा न्यू स्पॉन्सरिंग्स हम कब करते हैं? अपने करियर के शुरुआती दौर में, ठीक है ना। तो जब मेरे को जिस व्यक्ति ने इस बिजनेस में लाया है वो भी बिगिनर स्टेज पर ही है, तो उससे होता क्या है कि मुझे भी कुछ नहीं पता, मैं भी सीख रहा हूँ, और जिसको मैं लेकर आया हूँ इस बिजनेस के अंदर या जो मुझे लेकर आया इस बिजनेस के अंदर उसको भी कुछ नहीं पता। तो सही काम करने का तरीका क्या है, सही वर्किंग पैटर्न क्या है, इसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है मार्केट के अंदर। तो होता क्या है, हम देखते हैं कि हाँ भैया ये एक बड़े प्रोफाइल का लीडर है, ये जो बोल रहा होगा सही बोल रहा होगा, तो हम बिल्कुल आंखें बंद करके फॉलो करना शुरू कर देते हैं। फिर कोई और दूसरा कोई लीडर मिलता है, वो भी एक अच्छे प्रोफाइल का लीडर है, वो कुछ अलग ही बात बता रहा होता है, तो हम सोचते हैं यार चलो ठीक है, वैसे तो हमारा कुछ हो नहीं रहा था, हम ऐसे कुछ करके देख लेते हैं, तो हम दूसरे वाले को फॉलो करने लग जाते हैं। फिर इस तरीके से तीसरे वाले को फॉलो करने लग जाते हैं, क्योंकि बड़े लीडर्स बहुत सारे हैं और सभी एक्चुअल में क्या है, सिस्टम को तो फॉलो करते ही हैं, लेकिन सिस्टम को फॉलो करने के साथ साथ अपने वर्किंग पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो कर रहे होते हैं। हर इंसान इस दुनिया के अंदर यूनिक है दोस्तों, याद रखना। हर इंसान, कोई भी अदर पर्सन आपको काम करने का तरीका बता सकता है, लेकिन आपको अपनी सक्सेस का रास्ता खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। दैट्स वाई भटकाव की स्थिति बिगिनर स्टेज पे सबसे ज़्यादा रहती है। RJ MLM डायरेक्ट सेलिंग सर ने लिखा है, गुड मॉर्निंग सर, आपका नाम बताइएगा। सुनील यादव सर का क्वेश्चन है, क्या सर MLM ग्रोथ कब करेगा? MLM तो लगातार ग्रोथ कर रहा है सर, पिछले 20 साल से भी ज़्यादा समय से, जब से MLM इंडस्ट्री इंडिया के अंदर है तब से MLM इंडस्ट्री लगातार ग्रोथ कर रही है, और आगे भी कई सालों तक, 50, 60, 70 सालों तक MLM इंडस्ट्री लगातार ग्रोथ करते रहने वाली है। आपको ये देखना है, देखो सवाल ये नहीं है कि मैं खाने में शराब कितनी है, सवाल ये नहीं है कि मैं खाने में शराब कितनी है, सवाल ये है कि आप कितनी पचा सकते हैं, आप में कितना पोटेंशियल है। सागर में पानी कितना है ये सवाल नहीं है, आप कितना खींच सकते हैं, सवाल ये है। नेटवर्क मार्केटिंग के पोटेंशियल पे कोई डाउट नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग से इंडिया के अंदर लोगों ने ऐसी ऐसी अचीवमेंट्स लेनी शुरू कर दी हैं कि पूरी दुनिया का फोकस अब इंडिया की तरफ हो गया है। पोटेंशियल में कमी नहीं है इस इंडस्ट्री के, इसके अंदर अथाह पैसा है, अथाह सक्सेस है। आप कितना ग्रोथ कर सकते हैं, आप कितना कमा सकते हैं, आप कितना
यहाँ से अर्न करना चाहते हैं, ये मेन सवाल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर। अखिलेश कुमार सर गुड मॉर्निंग, सत्येंद्र राजपूत सर गुड मॉर्निंग, कृष्णकांत जी गुड मॉर्निंग सर, भोजराम रात्रे सर गुड मॉर्निंग, अच्छा वासुदेव ओरांव सर गुड मॉर्निंग, दीपक परमार जी गुड मॉर्निंग, सत्येंद्र राजपूत जी ने अपना नंबर भी ड्रॉप किया है। देखो यहाँ पर ना एडवर्टाइजमेंट कैंपेन की तरह यहाँ पर अगर आप लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं कि यहाँ पर मैं अपना कमेंट डाल दूँ, अपना एडवर्टाइजमेंट कर दूँ, अपनी कंपनी का प्रचार कर दूँ, तो ये गलत अप्रोच रहेगी, क्योंकि ये इस सेशन का पर्पज़ नहीं है। यहाँ पर हम जो है किसी कंपनी का या किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं करते हैं, क्योंकि आप सभी लोग किसी ना किसी कंपनी में होंगे ही, और आपकी कंपनी के अंदर नो डाउट बेहतरीन प्रोडक्ट्स भी होंगे। लेकिन ये जो सेशन है, इस सेशन की आत्मा को ख़त्म मत कीजिए, इस सेशन का पर्पज़ ख़त्म मत कीजिए। इस सेशन का पर्पज़ है बिगिनर्स को सही डायरेक्शन देना। जैसे कि अभी सर ने पूछा सर बेसिक्स बताइए, जी हम बेसिक्स के ऊपर ही यहाँ पर बात होती है। बेसिक्स को बताने के लिए यहाँ पर ऐसा नहीं है, बेसिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत कुछ है बताने के लिए। तो यहाँ जो इस सेशन का जो पर्पज़ रहता है वो ये है, इस सेशन को जो हम कंडक्ट करते हैं वो ये है कि आप क्वेश्चन पूछिए, आपको मार्केट में क्या दिक्कत आ रही है, आप अपना क्वेश्चन यहाँ पर लिखिए कि आपको गोल सेटिंग में दिक्कत आ रही है, या आपको लोगों से बात करने में दिक्कत आ रही है, आपको किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, आप फील्ड में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप उसके बारे में यहाँ पर लिखिए, तो उसके बारे में हम आपको यहाँ पर बताएंगे। ठीक है ना, तो उसमें आपको सवालों के जवाब मिलते चले जाएंगे। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, सभी लोग अभी इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, और धीरे धीरे ये ऑडियंस बढ़ती चली जाएगी आने वाले समय में। मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर आप MLM का सत्संग का बेनिफिट लेना चाहते हैं ना, तो सेशन को रेगुलरली अटेंड जरूर कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेशन को रेगुलर अटेंड करना। मैं मानता हूँ कि इस सेशन के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, ऐसी होंगी आने वाले सेशन में जो आप पहले से जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस सेशन को पूरा अटेंड कीजिए, रेगुलरली अटेंड कीजिए, क्योंकि हर सेशन के अंदर आपको कोई ना कोई पॉइंट, कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर 100% श्योर शॉट ज़रूर मिलेगी जो आपको उस पूरे दिन के अंदर काम करने के लिए मोटिवेट भी करेगी और आपको सही रास्ता भी दिखाएगी, सही गाइड भी करेगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, मेरे पास जब ये चैनल का मेरे पास स्टैटिस्टिक्स आता है ना, MLM का सत्संग का भी पूरा स्टैटिस्टिक्स आता है मेरे पास, मैं आपको बताऊं, बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। ज़्यादातर 90% लोग जो इस सेशन को अटेंड करते हैं, 90% से ज़्यादा लोग जो इस सेशन को अटेंड करते हैं वो 5 मिनट से भी कम अटेंड करते हैं, 5 मिनट से भी कम। 90% से ज़्यादा लोग इस सेशन को, ये 1 घंटे से ज़्यादा का सेशन होता है, कभी 1.25 घंटे का होता है, कभी 1 घंटा 5 मिनट का होता है, लेकिन 1 घंटे से कम का सेशन कभी नहीं होता है। कभी 2 घंटे 2.5 घंटे के भी सेशन हुए हैं, लेकिन 90% से ज़्यादा लोगों की टेंडेंसी क्या है इस सेशन को अटेंड करने वाले, फिर लोग कहते हैं कि यार सर मेरा तो कुछ हो नहीं रहा, सर मैंने तो आपके 20 सेशन अटेंड कर लिए, सर मेरा कुछ नहीं हो रहा। 90% से ज़्यादा लोग इस सेशन को 5 मिनट से भी कम अटेंड करते हैं। तो आप मुझे बताइए कैसे मिलेगी सफलता? भगवान भी कुछ नहीं कर सकता उसमें। ज़्यादातर लोगों की मैं टेंडेंसी क्या देखता हूँ इस बिजनेस के, इस सेशन के अंदर, इस सेशन के अंदर मैं ज़्यादातर लोगों की टेंडेंसी क्या देखता हूँ कि मेरे सवाल का जवाब मिल जाए मुझे, मैंने फटाफट एक क्वेश्चन टाइप कर दिया, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल जाए, बस वो उतने ही टाइम पीरियड के लिए इस सेशन में रहते हैं। बहुत सारे लोगों तो मैं ये देखता हूँ कि सर, अरे सर आपने मेरा क्वेश्चन छोड़ दिया, सर आप मेरा क्वेश्चन नहीं ले रहे। मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की कि आपके पास कितने सवाल होंगे, मुश्किल से 5 सवाल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सवाल होंगे आपके पास। आज तक एक भी बंदा इस सेशन के अंदर नहीं आया जिसके 5 से ज़्यादा सवाल हों, लेकिन हर सेशन के अंदर हम बहुत सारे सवालों के जवाब देते हैं, बहुत सारे सवालों के। अगर आप रेगुलरली इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं ना, तो आपको सवाल पूछना ही नहीं पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
और अगर आप सिर्फ 5 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट के लिए सेशन अटेंड करते हैं, तो मैं क्या, दुनिया का बड़े से बड़ा ट्रेनर, दुनिया का बड़े से बड़ा जानकार आपकी मदद नहीं कर सकता। आपकी मदद करने वाले सबसे पहले इंसान आप खुद हैं। ठीक है, चलिए, अभी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रखे हैं, एक एक करके हम मैसेजेस लेना शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी आ रखे हैं, क्वेश्चंस भी लेना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बहुत तरीके से बैठिए, पूरा सेशन अटेंड करिए, बीच में कहीं पर भी एडवर्टीजमेंट आने नहीं वाला है ना। आपने शुरू में एक एडवर्टीजमेंट देख लिया, बस हो गया, बीच में कहीं कोई एड ब्रेक नहीं आने वाला है। तो आराम से इत्मीनान से बैठिए। आप लोग अपने घर में बैठे हुए ना, इत्मीनान से बैठिए और पूरे सेशन को ईयरफोन लगा लीजिए और पूरे सेशन बड़े शांत स्वभाव से, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से आप पूरा सेशन अटेंड करिए और रेगुलर बनिए। रेगुलर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप रेगुलर बनेंगे, लगातार सेशन को अटेंड करेंगे, तब ही आपके एक्चुअल में डाउट्स क्लियर होने शुरू होंगे। ठीक है, चलिए, इसमें चंदन हर्बल लाइफ हेल्थ कोच जी का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग। अमित पांडे जी गुड मॉर्निंग। रंजीत सिंह जी गुड मॉर्निंग। संतोष दास मानिकपुरी जी गुड मॉर्निंग। अंकुर कुमार जी कह रहे हैं राइट सर जी, आपके लिए थम्स अप। रंजीत सिंह जी कह रहे हैं बेसिक्स बताइए सर। बेसिक्स में आपको क्या जानना है, आप मुझे वो बताइए, आप पर्टिकुलर टॉपिक बताइए, पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या है आपका, आपको दिक्कत कहाँ पर आ रही है, आप उस पर थोड़ा मुझे बताइए, आपको दिक्कत कहाँ पर आ रही है, उस पर फिर हम बात करते हैं। अलका सिंह जी गुड मॉर्निंग। नीरज कुमार जी गुड मॉर्निंग। दिनेश रे सर गुड मॉर्निंग। एलेक्स टीम जयपुर, शुरुआती दौर में कैसे प्रॉस्पेक्टिंग करें सर। प्रॉस्पेक्टिंग, हाँ, प्रॉस्पेक्टिंग एक इस बिजनेस का एक सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रॉस्पेक्टिंग। लेकिन प्रॉस्पेक्टिंग से पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपने गोल सेट कर रखे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, अगर आप प्रॉस्पेक्टिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि आप पहले गोल सेट कर लीजिए, क्योंकि प्रॉस्पेक्टिंग गोल्स के अकॉर्डिंग ही होती है, नहीं तो हवा में प्रॉस्पेक्टिंग हो रही होगी। ठीक है ना। अगर आप प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हैं और आपका कोई गोल नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, आपको कितना नेटवर्क बनाना है, आपको क्या इनकम चाहिए, आप किस इनकम के लिए वर्क कर रहे हैं, आपको इस महीने कितनी इनकम उठानी है, आपको इस हफ्ते कितनी इनकम उठानी है, आपको पर डे की कितनी इनकम उठानी है, कितने लोगों से बात करनी है, अगर ये गोल आपका सेट नहीं है ना, तो फिर प्रॉस्पेक्टिंग पर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो सभी लोग जो हमारे सेशन को पहली बार अटेंड कर रहे हैं, मैं उन्हें थोड़ा सा बता देना चाहूँगा कि गोल सेटिंग के ऊपर हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो है, प्रॉपर डिटेल में, उसमें हमने गोल सेटिंग के ऊपर बता रखा है। गोल सेटिंग के ऊपर पूरे यूट्यूब कम्युनिटी के अंदर सबसे ज़्यादा बेसिक जो वीडियो है वो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, गोल सेटिंग की प्रॉपर। क्योंकि गोल सेटिंग के को लेके मार्केट में बहुत कन्फ्यूजन है। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर मैंने पूछा प्रॉस्पेक्टिंग के बारे में, आप बताने लगे गोल सेटिंग के बारे में। मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यही गलती हम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब प्रॉस्पेक्टिंग पे आ जाते हैं कि आज के शुरुआती दौर में हम प्रॉस्पेक्टिंग कैसे शुरू करें। देखिए, आज से 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले की जब हम बात करते थे, तब 3 तरह की लिस्ट बनवाई जाती थी, हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, वार्म लिस्ट। आप आज भी बना सकते हैं। ठीक है ना, हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, वार्म लिस्ट। हॉट लिस्ट में कौन लोग आते हैं? हॉट लिस्ट में वो लोग आते हैं जिनसे आपका रोज बातचीत हो रही है, जिनसे आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, जिसके अंदर आ जाते हैं आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके ब्लड रिलेशन में जितने भी लोग हैं आपके फैमिली मेम्बर्स, सबके सब आपके हॉट लिस्ट है। अभी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ हॉट लिस्ट को लेकर। अगर मान लीजिए आपका कोई सगा भाई है, आपका सगा भाई है कोई, और वो 2 साल से आपसे कम्युनिकेट नहीं हुआ, आपसे कम्युनिकेशन नहीं हुआ आपके सगे भाई का 2 साल से। ठीक है, 2 साल हो गए, तो क्या वो आपका सगा भाई क्या आपके हॉट लिस्ट में आएगा? क्या उस व्यक्ति का, आपके सगे भाई का नाम क्या आपके हॉट लिस्ट में होगा? नहीं होगा। कंफ्यूज होते हैं लोग कि भाई सीनियर ने कह दिया कि भाई सारे ब्लड रिलेशन वाले हॉट लिस्ट हैं तो हॉट लिस्ट में डाल दो। ऐसा नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। हॉट लिस्ट का मतलब यह है कि जो आपसे जिनकी डेली बात होती है, डेली मुलाकात होती है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस होते हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग होती हैं,
आपके बिल्कुल क्लोज वाले, वो आ जाते हैं आपकी हॉट लिस्ट के अंदर। समझ में आ गया? उसके बाद है वार्म लिस्ट। ठीक है, वार्म थोड़ा समझ लेना, प्रोस्पेक्टिंग थोड़ा मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि लिस्ट जब तक ढंग से बनेगी तभी आप उसके बाद इनविटेशन पे जाएंगे। लिस्ट और इनविटेशन ये दोनों को मिला के पूरी प्रोस्पेक्टिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। वार्म लिस्ट आ गई। वार्म लिस्ट में क्या होता है? वार्म लिस्ट में वो लोग हैं जिनसे आपकी 15 दिन 20 दिन में बात होती है। ठीक है ना? या ऐसे व्यक्ति भी आ जाते हैं वार्म लिस्ट के अंदर में कि जिनसे आपको पता है कि यार कि मेरा कोई खास व्यक्ति है, मैं उससे बात करके इस व्यक्ति से बात कर सकता हूं। ठीक है ना? वो भी आपकी वार्म लिस्ट के अंदर आ गए। ठीक है ना? मतलब हो सकता है कि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं हमारे सर्किल के अंदर जिनसे आज तक हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन वो हमारे दोस्तों के दोस्त होते हैं या हमारे रिलेटिव्स के रिलेटिव्स होते हैं। ठीक है ना? यानी कि हमारे खास आदमी का खास आदमी जो होता है, हमारी हॉट लिस्ट में है ना, जो हमारी हॉट लिस्ट में है, उनकी हॉट लिस्ट में कौन व्यक्ति हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगा के जो आप लिस्ट बनाते हैं, वो होती है आपकी वार्म लिस्ट। समझ लेना इस बात को, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजों पे ध्यान दो। प्रैक्टिकल, खाली हवा में बोर्ड पे कुछ लिख दिया, हवा में कुछ बातें हो रही है, उससे आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आने वाला है। समझ में आ रहा? ठीक है ना? आपको पता है कि वो सुनील नाम का व्यक्ति है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा खास दोस्त है। और आपको ये भी पता है कि एक अनिल नाम का व्यक्ति है जो कि उसका सगा भाई है और दोनों भाइयों की बहुत अच्छी बनती है। ठीक है ना? लेकिन अनिल से आपका परिचय नहीं है ज्यादा, तो वो जो अनिल व्यक्ति है वो आपके वार्म लिस्ट में आ जाएगा, क्योंकि वो आपके फ्रेंड का, आपके खास व्यक्ति का, आपकी हॉट लिस्ट वाले व्यक्ति का हॉट लिस्ट है। समझ में आ गया? तो वो आपकी क्या होगी? वार्म लिस्ट होगी। कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल क्लियर कट रहना। उसके बाद तीसरी लिस्ट कौन सी आ जाती है? कोल्ड लिस्ट आ जाती है। ठीक है, कोल्ड लिस्ट में कौन आ गया? जिसको आप नहीं जानते, जो आपको नहीं जानता, बिल्कुल स्ट्रेंजर, यानी कि आपका और उसका कोई लिंक नहीं है। ठीक है ना? कोल्ड लिस्ट पे जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे होते हैं? बेसिक मेंटेलिटी को समझना यार, थोड़ा साइकोलॉजी को समझोगे अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। जब आप कोल्ड लिस्ट पे काम कर रहे होते हैं ना, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल भाषा में समझो। कोल्ड लिस्ट पे काम करने का मतलब है एक नया सर्किल क्रिएट करना, एक नया सर्किल क्रिएट करना। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, इंसान एक ऐसा प्राणी है जो कभी भी एक नया सर्किल क्रिएट कर सकता है। कभी भी आप अपने जीवन के किसी भी दौर में हो, आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आप किसी भी शहर में, गांव में हो, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कुछ भी हो, आप जब चाहें तब अपने जीवन में एक नया सर्किल क्रिएट कर सकते हैं। तो नया सर्किल क्रिएट करने की प्रक्रिया को कहा जाता है कोल्ड लिस्ट पे काम करना। आप समझ रहे हैं? बहुत इसको इंटेंस तरीके से मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बिगिनर्स के अंदर बहुत कंफ्यूजन है इस बात को लेकर, बहुत ही ज्यादा। स्ट्रेंजर हमेशा आपके लिए स्ट्रेंजर थोड़ी रहने वाला है। जो स्ट्रेंजर एक बार आपके कांटेक्ट में आ गया और आपने उसका नाम कोल्ड लिस्ट में डाल दिया, ठीक है ना, तो उसके बाद अप्रोचेस बहुत अलग अलग, बहुत सारी अप्रोचेस हैं उसको अपनी टीम में शामिल करने के लिए। ठीक है ना? डायरेक्ट अप्रोच भी है, इनडायरेक्ट अप्रोच भी है, थर्ड पार्टी अप्रोच भी है। ठीक है ना? अप्रोचेस बहुत सारी हैं, लेकिन आपको बेसिकली ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक आपके अंदर समझ आनी चाहिए कि मैं हॉट लिस्ट की जब बात कर रहा हूं तो मैं कौन सी कैटेगरी की बात कर रहा हूं, मैं जब वार्म लिस्ट की बात कर रहा हूं तो मैं कौन सी कैटेगरी की बात कर रहा हूं, और मैं जब कोल्ड लिस्ट की बात कर रहा हूं तो मैं कौन सी कैटेगरी की बात कर रहा हूं। ठीक है? आपको बहुत सारे लीडर से ये सुनने को मिलेगा, ये बात आपको, ये सेंटेंस सुनने को मिलेगा बहुत सारे लीडर से कि असली धंधा तो कोल्ड लिस्ट से ही निकल कर आता है। ये बात सही भी है, क्योंकि कोल्ड लिस्ट आपकी नया नेटवर्क, नया सर्किल, नया सोशल सर्किल बनाने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? और जब आप अपना नया सोशल सर्किल बनाते हैं तो नए सोशल सर्किल में लोग आपकी पिछली असफलताओं को नहीं जानते। समझ रहे हैं? नए सोशल सर्किल के अंदर जब आप नया सोशल सर्किल क्रिएट कर रहे हैं तो लोग आपकी पिछली असफलताओं को, पिछली गलतियों को नहीं जानते। तो वहां पर आपका बिजनेस, आप आज प्रेजेंट में क्या हैं, वो ज्यादा उस चीज का इंपैक्ट पड़ता है कि आप आज प्रेजेंट में क्या हैं। इसलिए कोल्ड लिस्ट से बिजनेस बहुत तेजी से उठता है। ठीक है ना?
तो ये पहले तो 3 कैटेगरी आ गई लिस्ट के अंदर, ठीक है। अभी क्या है, आज की जनरेशन के अंदर, आज के दौर में 2021 लग गया है, आज लिस्ट बनाने की प्रक्रिया और थोड़ा सा लंबी हो गई है, ठीक है ना। अभी हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, वार्म लिस्ट तो थी। अभी हमारे जो है कुछ समय पहले भी मैं एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहा था, मैं आज भी ट्रेनिंग्स लेता हूँ, कोई कंफ्यूज मत होना, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ट्रेनिंग्स दे ही रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग्स लेता भी हूँ। तो कुछ समय पहले मैं एक सेशन अटेंड कर रहा था, तो उसके अंदर मुझे एक बहुत अच्छी जानकारी मिली कि आज की डेट में लिस्ट की 2 और कैटेगरीज निकल के आ गई हैं। एक है वीआईपी लिस्ट और एक है वीवीआईपी लिस्ट। ध्यान देना सभी लोग, अच्छे से समझना इस चीज को, मैं जो बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताइएगा मुझे, जो अभी तक मैं बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है लिस्टिंग के ऊपर? आ रहा है समझ में यहां तक? हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, वार्म लिस्ट को थोड़ा सा आप समझ में आया? हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। चलिए, तो इसके अलावा आज की डेट में 2 कैटेगरी और बन गई हैं लिस्ट की, उन्हें भी ध्यान से समझिए। वो है वीआईपी लिस्ट एंड वीवीआईपी लिस्ट। जब आप लोगों को अप्रोच करते हैं ना, तो आपको 2 तरीके के लोग मार्केट में मिलेंगे, वीआईपी लिस्ट मिलेगी, वीवीआईपी लिस्ट मिलेगी, ठीक है ना। वीआईपी लिस्ट कौन से, वीआईपी में कौन से लोग आ गए? जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अभी बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कभी कोई कंपनी ज्वाइन नहीं करी है, नेटवर्क मार्केटिंग का या तो उन्होंने नाम ही नहीं सुना है कभी, या फिर नाम अगर सुना भी है नेटवर्क मार्केटिंग का तो भी बहुत ज़्यादा जानकारी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अभी नहीं रखते, ठीक है ना। ऐसे लोगों को आपने वीआईपी कैटेगरी के अंदर डालना है। तो ऐसे लोगों को जब आप वीआईपी कैटेगरी के अंदर डाल रहे हैं तो इनको अप्रोच करने का तरीका आपका थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, ठीक है ना। वो जो ट्रेडिशनल तरीका है ना लोगों को इनवाइट करने का, ट्रेडिशनल तरीका, जो कि इनविटेशन के ऊपर हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट है इनविटेशन के ऊपर, वो पूरी प्लेलिस्ट इसी वीआईपी कैटेगरी को हैंडल करने के लिए ही है। उस पूरी प्लेलिस्ट का आपको लिंक जो है इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। सेशन के ये लाइव सेशन के डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो इनविटेशन की प्लेलिस्ट पे जाकर पूरा जो है जानकारी ले सकते हैं कि इनविटेशन कैसे करना है, सारी सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है समझना, ये वीआईपी लिस्ट को हैंडल करने की तरीका है। अभी आज की डेट में एक और लिस्ट की कैटेगरी आ गई है जिसको वीवीआईपी कहा जाता है, यानी कि ऐसे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में या तो करंटली इन्वॉल्व हैं या फिर इन्वॉल्व रह चुके हैं, यानी कि जिनको इस इंडस्ट्री में काम करने का एक्सपीरियंस जिनके पास है, भले ही 6 महीने का है, साल भर का है, 2 साल का, 3 साल का एक्सपीरियंस है, जिनके पास एक्सपीरियंस वाले लोग, ठीक है ना। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको उन्हें बेसिक चीजें बताने की जरूरत नहीं है, बस किसी कारण की वजह से या तो वो किसी गलत कॉन्सेप्ट के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है, या फिर लंबे समय से जिस कंपनी में पहले से है वहां लंबे समय से उनका स्ट्रगल चल रहा है लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल पा रही है, ऐसे लोगों को भी आप अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर उन्होंने करके छोड़ दिया, कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने पहले किया, थोड़ा बहुत उन्होंने एक्सपीरियंस हासिल किया, अच्छा थोड़ा बहुत ग्रोथ ली, लेकिन उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं मार्केट के अंदर। तो ये सारी कैटेगरी के जो लोग हैं उनको आपने कौन सी कैटेगरी में रखना है? वीवीआईपी लिस्ट में। तो वीवीआईपी कैटेगरी के जो लोग हैं उनको हैंडल करने का तरीका आपका थोड़ा सा अलग होगा, आप उनको बेसिक बातों पे बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो वीवीआईपी को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये लिस्ट मेकिंग के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। आपको इस तरीके को, ये पूरी बातों को ध्यान में रखते हुए आपने प्रॉपर तरीके से लिस्ट बनानी है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे पहला स्टेप है गोल सेटिंग, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। गोल सेटिंग के ऊपर वीडियो है, देख लो सभी लोग, जिसने नहीं देखी है देख लो, हमारे चैनल पे जो वीडियो है उसको देख लो, बाकी जितनी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हैं वो भी देख सकते हैं, बहुत सारी जानकारी आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए आपको गोल सेटिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 99% लोगों को गोल सेट करना भी नहीं आता, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इस इंडस्ट्री के अंदर 99% लोगों को गोल सेट करना भी नहीं आता, तो आप कैसे उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये आदमी इंडस्ट्री में सक्सेस हो जाएगा? 99% लोगों को गोल सेट करना नहीं आता, और हम आगे पहले जंप कर रहे होते हैं, हम प्लान प्रेजेंटेशन पे, फॉलोअप पे पहले जंप कर रहे होते हैं, हमें गोल सेटिंग करना ही नहीं आता होता है, ठीक है।
बेसिक बेसिक चीजों को पकड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अभी सर ने बोला ना सर बेसिक बताइए, वही चीज, बेसिक को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, अभी बहुत सारे लोगों के अभी मैसेज आ रखे हैं, तो गोल सेटिंग पे और इनविटेशन के ऊपर प्लेलिस्ट पूरी पड़ी हुई है, ठीक है। और लिस्ट मेकिंग के ऊपर वीडियो है हमारे चैनल के ऊपर। ये 3-4 बेसिक वीडियोस आप सब लोग देखिए, ठीक है ना। हमारे चैनल पे खासकर जो है उसकी तो मैं गारंटी ले ही सकता हूँ कि हाँ भाई ये जो जानकारी दी गई है ये बहुत बढ़िया जानकारी दी गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अंदर महावीर सिंह जी गुड मॉर्निंग सर, विनोद नेगी जी गुड मॉर्निंग, यशवंत वैष्णव सर का गुड मॉर्निंग आया है, गुड मॉर्निंग मैसेज, गुड मॉर्निंग यशवंत सर, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई सी यू सर। बिल्कुल सर, मैं बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आया हूँ। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर आप इस एमएलएम के सत्संग सेशन को रेगुलरली कंटिन्यू क्यों नहीं करते, आप इस सेशन को सर बीच में ब्रेक क्यों कर देते हैं। इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये एमएलएम का सत्संग सेशन जो बीच में अटक जाता है ना, इसकी वजह आप लोग ही हैं। आप सबके सब नहीं, लेकिन आप में से कुछ लोग, क्योंकि जब जब ये एमएलएम का सेशन चलता है ना, तो ज्यादातर लोग इस सेशन को पूरा अटेंड नहीं करते। 90% लोग इस सेशन को 5 मिनट से भी कम अटेंड करते हैं, और उससे क्या होता है, पूरे चैनल की जो स्टैटिस्टिक्स है वो बिगड़ जाती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सेशन कंटिन्यू चलता रहे, तो आप सभी लोगों को अपने अंदर एक हैबिट डेवलप करने की जरूरत है कि सभी लोग इस सेशन को पूरा अटेंड कीजिए, पूरा। मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूं कि आपको हर सेशन के अंदर कम से कम एक पॉइंट जरूर ऐसा मिलेगा जो पूरे दिन के लिए आपको चार्ज कर देगा, पूरे दिन भर के लिए आपको चार्ज करके रखेगा। ये आपको गारंटी है मेरी तरफ से। लेकिन आपको सेशन पूरा अटेंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए और सिर्फ अपने सवाल का जवाब जानने के लिए सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो फिर आप गलत जगह पर हैं, आपको इस सेशन का कोई फायदा नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि सेशन कंटिन्यू रहे और ऐसा लंबा गैप ना आए, तो आप जो है रेगुलरली पूरा सेशन अटेंड कीजिए, पूरा, है ना। हम बैठे हैं ना आपके सामने 1 घंटा, तो जब हम आपके सामने 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे हैं, तो आप भी हमारे सामने 1-1.5 घंटा बैठिए, तभी तो मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, है ना। दौलत मोहंता सर कह रहे हैं कि सर एमएलएम कांट बिलीव, यानी कि सर कहना चाह रहे हैं कि सर एमएलएम पे लोग भरोसा नहीं करते। सर ऐसा नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसा नहीं है कि लोग एमएलएम के ऊपर भरोसा नहीं करते, क्योंकि अगर एमएलएम के ऊपर लोग भरोसा नहीं कर रहे होते तो ये इंडस्ट्री ग्रो थोड़ी कर रही होती। लोग एक्चुअल में हम पे भरोसा नहीं कर रहे होते। मैं जिस प्रोस्पेक्ट के पास जाके बात कर रहा हूं, वो प्रोस्पेक्ट ऐसा नहीं है कि एमएलएम में भरोसा नहीं कर रहा, वो एक्चुअल में क्या है, मुझ पे भरोसा नहीं कर पा रहा, उसे मेरी क्षमता, मेरे पोटेंशियल के ऊपर भरोसा नहीं हो पा रहा है। आप समझ रहे हैं। वरना उसी कंपनी के अंदर जहां पर एक आदमी स्ट्रगल कर रहा है, सक्सेस नहीं हो पा रहा है, उसी कंपनी के अंदर आप देखो दूसरा आदमी तो फटाक 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 ग्रो करता जा रहा है, एक से बढ़कर एक टारगेट अचीव कर रहा है, चेक बना रहा है। दिक्कत कहां आ रही है। ऐसा नहीं है कि लोग उस कंपनी के ऊपर या उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बिलीव नहीं कर रहे, लोग मेरे पे बिलीव नहीं कर रहे होते। तो कमी कहां है। कमी कंपनी के अंदर नहीं है, कमी कंपनी के प्लान के अंदर नहीं है, कमी कंपनी के प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं है, कमी सिस्टम के अंदर नहीं है। कमी कहाँ है, कमी हमारे अंदर होती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 इंसान के अंदर होती है। जो भी बंदा इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है वो लायक ही नहीं होता इस इंडस्ट्री के शुरुआत में। कोई भी इंसान जो भी इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है वो शुरुआत में इस इंडस्ट्री के लायक ही नहीं होता। वो तो फिर ज्वाइन करने के बाद जब यहाँ पर एजुकेशन लेना शुरू करता है, ट्रेनिंग लेना शुरू करता है, मीटिंग अटेंड करना शुरू करता है, तब धीरे धीरे उसके अंदर वो लायक बनना शुरू होता है। और फिर धीरे 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 वो लायक बन जाता है इस इंडस्ट्री में सफलता के। आप समझ रहे हैं। तब लोग आप पे बिलीव करना शुरू करते हैं। एकदम से लोग बिलीव नहीं करते, लोग बिलीव करेंगे, आप पे बिलीव करेंगे। आप अपने स्तर को ऊपर बढ़ाइए, आप अपने एजुकेशन के स्तर को, अपने मोटिवेशन के स्तर को, अपने बिलीव के स्तर को ऊपर उठाइए, लोग आप पे बिलीव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोग बिलीव नहीं करते। चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर। सर माई फर्स्ट मंथ इन नेटवर्क मार्केटिंग, बेसिक्स ऑफ इन्विटेशन। जी हाँ, बेसिक्स ऑफ इन्विटेशन के ऊपर अभी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उसको देखिए, आपको पूरे सवालों के जवाब आपको इसके अंदर मिलते चले जाएंगे। बालाजी शर्मा जी ने लिखा है राइट सर, आपके लिए थम्स अप। लक्ष्मण है क्षीर सागर से हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। न्यू मेंबर्स को कैसे कन्विंस करें। जी हाँ, आपकी टीम में जो नए लोग ज्वाइन हुए होते हैं,
उनको हैंडल करना भी यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए, है ना। तो उसी के लिए मैं ये सेशन हम चलाते ही इस वजह से हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यही है, मैं भी बिगिनर, मैंने जिसको ज्वाइन कराया वो तो बिगिनर है ही है, मैं खुद बिगिनर हूँ, और मेरे को ज्वाइन कराने वाला भी बिगिनर। अब मेरे अपलाइन के पास इतना टाइम नहीं, ठीक है। दैट्स वाई ये सेशन चलते हैं। इस सेशन में अपनी टीम को प्लग कीजिए और उनको सिर्फ ये बोलिए कि आप इस सेशन को पकड़ लीजिए। आपकी टीम का कोई भी आदमी इस सेशन को पकड़ेगा, उसको हम जाने नहीं देंगे, उस बंदे को ये इंडस्ट्री छोड़ने नहीं देंगे। आपकी टीम का जो भी आदमी इस सेशन को रेगुलरली अटेंड कर रहा है वो ये बिजनेस छोड़ के नहीं जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। क्योंकि यहां पर हम कभी भी किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करते, हम यहां पर कभी भी किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करते, ठीक है। हम यहां पर सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी भी कंपनीज हैं उनके काम करने का तरीका सेम है, वर्किंग पैटर्न सबका सेम है, ठीक है ना। सेम एजुकेशन, सेम ट्रेनिंग, और जितने भी नेटवर्कर्स मार्केट में काम करते हैं उनके सामने मार्केट में चैलेंजेस भी सबके सामने सेम आते हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये चीज आप अपनी टीम के जितने भी बिगिनर्स हैं उनको यहां कनेक्ट कीजिए। और मेरे को स्टैटिस्टिक्स दिखाई देते हैं, मेरे को हर सेशन का स्टैटिस्टिक्स दिखाई देता है। अगर सेशन के स्टैटिस्टिक्स अच्छे हुए, जैसे पिछले सेशंस के स्टैटिस्टिक्स थे, उनसे मुझे थोड़ी सी निराशा हो रही थी। निराशा इसलिए होती है क्योंकि ज़्यादातर लोग सेशन को 5 मिनट से भी कम अटेंड करते हैं, ठीक है। तो आप सेशन को रेगुलर अटेंड कीजिए, अपनी टीम के लोगों को बताइए कि वो भी सेशन को रेगुलर अटेंड करें, पूरा अटेंड करें हर बार। तब आप देखेंगे आपकी टीम का कोई भी इंसान बिजनेस छोड़ के नहीं जाएगा। जो भी इंसान, मैं गारंटी देता हूं, आपके नेटवर्क का जो भी इंसान इस सेशन को रेगुलरली अटेंड करेगा, पूरा अटेंड करेगा, वो बिजनेस में कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। चलिए, मेवालाल केवट सर, गुड मॉर्निंग सर। टीम की ग्रोथ कैसे करवाएं, सेम क्वेश्चन है, अभी जवाब दे दिया। डिस्ट्रिक्ट पन्ना से है मेवालाल केवट जी, स्वागत है आपका। नेगोशिया ग्लोबल जयपुर, गुड मॉर्निंग सर, आपका नाम बताइएगा। संदीप अमरकोट से बोल रहे हैं मनी कलेक्शन में दिक्कत आती है। हाँ देखिए, मनी कलेक्शन में दिक्कत सबको आती है, ठीक है। मनी कलेक्शन में दिक्कत सबको आती है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पता है कि मनी कलेक्ट करने का सही तरीका क्या होता है, ठीक है ना। मनी कलेक्ट करने का सही तरीका यह है कि कभी भी मनी कलेक्ट करने के लिए तो बात करिए ही मत, ठीक है। आदमी खुद ही पैसा दे देता है, कोई इतना बड़ा अमाउंट थोड़ी है। कितना ज्वाइनिंग अमाउंट है आजकल कंपनीज के अंदर। जब से 2016 के बाद गाइडलाइंस चेंज हुई हैं, जो कंपनियां 10-10 हज़ार का ज्वाइनिंग पैकेज लेके घूमती थी, 15-15, 20-20 हज़ार का ज्वाइनिंग पैकेज लेकर घूमती थी, या तो वो शट डाउन हो गई या फिर उन्होंने अपने प्लान को इस तरीके से चेंज किया कि 1,500, 2,000, 3,000 में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो 2-3 हज़ार रुपये मैनेज करना लोगों के लिए समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सामने वाले को तुम्हारी आंखों में दिख रहा है कि ये तो सिर्फ पैसा कलेक्ट करने के लिए मेरे सामने बैठा है, इसको सिर्फ पैसे से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है, तो फिर आपका काम मुश्किल होता चला जाएगा। क्योंकि लोग खरीदना पसंद करते हैं, लोगों को खरीदने में दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग जबरदस्ती बेचे जाना पसंद नहीं करते, ठीक है। आप लोगों की प्रॉब्लम्स के ऊपर बात कीजिए, ठीक है। एक वीडियो है मेरे चैनल के ऊपर जिसके अंदर हमने 3 सबसे बेसिक नियम बताए हैं बेचने के 3 सबसे बेसिक नियम पे हमने बात करी है। एक वीडियो है हमारे चैनल पे, आप चैनल पे जाइएगा, आपको वो वीडियो दिखाई देगी, वो वीडियो देख लो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपको कभी भी मनी कलेक्शन में दिक्कत आएगी ही नहीं। मुझे भी नहीं आती, मुझे शुरू में बहुत आती थी। मैं आपको बताऊं शुरू में मुझे कितनी दिक्कत आती थी। मैंने ज्वाइनिंग के बाद से ही तुरंत नेक्स्ट डे तो बहुत दूर की बात है, मैंने सेम डे से, ज्वाइनिंग के सेम डे से, या मैं ये बोलूँ कि ज्वाइनिंग से भी पहले, क्योंकि मेरे को ज्वाइनिंग के लिए पैसा जुटाने में हफ्ता 10 दिन लग गया था, ठीक है। तो उससे पहले से ही मैंने जो है काम करना स्टार्ट कर दिया था। और मुझे पहला चेक बनाने में, अपना पहला पे चेक बनाने में, मुझे पे चेक तो नहीं कहेंगे उसको, कमीशन चेक कहेंगे, पहला कमीशन चेक बनाने में मुझे 6 महीना लग गया था, 6 मंथ। आप समझिए इस चीज को कि मैं क्या बोल रहा हूं, 6 मंथ। इसीलिए
मनी कलेक्शन में ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको दिक्कत आती है, सभी को आती है, मुझे भी आती थी, लेकिन अब नहीं आती, क्योंकि अब मैं मनी कलेक्शन के लिए नहीं बैठता। ठीक है, पैसा अपने आप आएगा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है तो। आप सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व करने पे काम कीजिए। देखो मार्केट के अंदर जितने भी लोग हैं ना, एक चीज तो आप समझ लो कि हर आदमी किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसा ही हुआ है, चाहे वो कितना ही ये बताने की कोशिश करे, कितना ही ये जताने की कोशिश करे कि उसकी जिंदगी बड़ी मस्त चल रही है, लेकिन जिंदगी मस्त कभी भी नहीं चल रही। ठीक है ना। अगर आदमी के पास टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, ये दोनों चीजें अगर नहीं है, दोनों चीजें एक साथ अगर किसी इंसान के पास नहीं है, तो उसकी जिंदगी मस्त बिल्कुल नहीं चल रही। है बात आपको अपने दिमाग में बैठाने की जरूरत है। भले ही वो सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपका जो है वो कितना ही इस बात की कोशिश करे कि उसकी जिंदगी बड़ी मस्त चल रही है, लेकिन एक्चुअल में उसकी जिंदगी मस्त चल नहीं रही है। वो सिर्फ ऐसा आपके सामने जता रहा है, क्योंकि अपने जख्म दिखाते नहीं है लोग। ठीक है ना। लोग अपना हर किसी के सामने अपनी खोल के नहीं बैठ जाते कि मेरे को ये समस्या, वो समस्या, वो समस्या। सामने वाला शुरुआत में तो यही दिखाता है ना कि भाई मैं बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। आप मार्केट में पूछ के देख लो किसी से, आप मार्केट में किसी से पूछ के देख लो, और भाई कैसा चल रहा है, तो सामने वाला ये थोड़ी बोलता कभी कि बहुत बुरा चल रहा है। सामने वाला बोलता है बहुत बढ़िया चल रहा है। भले ही कुछ कैसा भी कुछ भी चल रहा है, आपको भी पता है कि उसकी लगी पड़ी है, लेकिन फिर भी सामने वाला क्या बोलता है, बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है ना। तो ये मत सोचिए आप कि अगर उसने बोल दिया कि उसका बहुत अच्छा चल रहा है तो उसका एक्चुअल में बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं, आपको समझने की जरूरत है इस चीज को कि अभी क्या करना है हमको। हमें सामने वाले को पैसे के बारे में बात नहीं करनी, हमें पैसे के बारे में बात नहीं करनी। सक्सेस स्टोरीज शेयर कीजिए। आपकी कंपनी या आपके प्रोडक्ट से लोगों को क्या बेनिफिट मिला है, आप थोड़ी बात इसके ऊपर कीजिए। थोड़ा सा आप उनसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछिए कि आप पता लगा सके कि उसकी लाइफ में एक्चुअल में सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आपको उस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपका प्रोस्पेक्ट है, कोई टीचर है। ठीक है ना। अब आप उस टीचर के पास जाते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सर आपके प्रोफेशन में तो सर आपको तो सैलरी मिलती है, और सर सैलरी में आपका क्या गुजारा हो जाता है, सर आपका कुछ भी गुजारा नहीं होता होगा सर सैलरी में। आओ मैं आपको अपना कॉन्सेप्ट बताता हूं। जितना आप सैलरी से कमा रहे हो ना, उसका दुगना तिगुना आप यहां से कमा लोगे। ऐसा किसी इंसान से बोलोगे तो वो आपकी बात सुनेगा? क्या लगता है? टीचर है, बहुत ध्यान से समझना मैंने क्या बोला। टीचर है, टीचर के पास आप गए, आपने बोला सर आप टीचर हो, कभी मैं आपका स्टूडेंट रहा था, आप आज भी 60,000 रुपये महीना कमाते हो और मेरे को देखो मैं 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं। आ जाओ, छोड़ो ये जॉब जॉब वॉब, आ जाओ मेरे साथ, मैं करता हूं, मेरे साथ लगो, काम करेंगे, बहुत तगड़ा बिजनेस बिल्ड करेंगे सर। आ जाएगा वो टीचर आपके साथ? कभी नहीं आएगा। आप भी जानते हो, आप मेरा क्रक्स समझ रहे होगे, नहीं आने वाला है वो व्यक्ति। आप समझ रहे ना, वो व्यक्ति कभी नहीं आने वाला है आपके साथ में। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, लेकिन फिर भी मार्केट में ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं कि नहीं करते? ऐसा ही करते हैं कि नहीं करते? इसलिए लोगों के साथ काम नहीं हो रहा होता। अभी आपने करना क्या है, ठीक है ना, समझो आप, इसने आपने करना क्या है, आपने बोलना, आपको पता है सामने वाला टीचर है, तो आपको बोला, आपने ये बोलना है कि सर आपका प्रोफेशन तो बड़ा ज़बरदस्त है सर, बहुत ही बढ़िया आपका प्रोफेशन है, बहुत ही बढ़िया आपका काम है, बस 4-5 घंटे का आपका स्कूल रहता है, बस पढ़ाया, बच्चों को पढ़ा दिया, और आपकी देखो सैलरी कितनी बढ़िया आती है, आपका कितना बढ़िया चल रहा है, सारे आपके अकेले के दम पे आप पूरी फैमिली को मेंटेन कर रहे हो। सर आज की डेट में कहाँ हो सकता है अकेले के दम पे पूरी फैमिली को मेंटेन करना? देखो उधर कैसे कैसे लोग हैं मार्केट के अंदर, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी फैमिली को मेंटेन नहीं कर पा रहे। लेकिन आपने एक ऐसा करियर, एक ऐसा प्रोफेशन चुना सर, आप तो बहुत बढ़िया सर निकल गए, आपने तो अपनी लाइफ सेट कर ली। अब सामने वाला अपनी असली स्थिति बताएगा।
जब आप इस तरीके से बात करोगे ना, तब सामने वाला अपनी असली स्थिति बताएगा। क्या बोलेगा? हाँ, क्या बोलेगा? ध्यान से सुनना, आप सुनना, समझना। क्या बोलेगा? बोलेगा हाँ भाई, ऐसा है, दूर के ढोल सुहाने ही लगते हैं, कब्र का हाल मुर्दे को ही पता होता है। मुझे पता है कि मैं कैसे ज़िंदगी जी रहा हूँ। बोला देखने में बहुत अच्छा लगता है ये टीचिंग का प्रोफेशन, लेकिन मुझे पता है 20 साल तक लगातार एक ही क्लास के अंदर एक ही सब्जेक्ट, एक ही चैप्टर पढ़ाते रहना, रोज एक ही पैटर्न पे घूमते रहना, कितना ज़्यादा मोनोटोनस, कितना ज़्यादा थका देने वाला होता है, इसका अंदाज़ा नहीं है तुम्हें। बोला मुझे जो 60,000 70,000 रुपये मिल रहे हैं ना, उसके लिए मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैं, हमें तो दुगना मिलना चाहिए, बोलेगा वो तुमको, हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। और तुम कह रहे हो खर्चे मेंटेन होते हैं। आज की डेट में पता है तुमको कितने खर्चे बढ़ गए हैं? मेरी बीवी कितना डिमांड करती है, मेरे बच्चे कितना डिमांड करते हैं, साइकिल पे चलने को तैयार नहीं है वो तो, साइकिल में स्कूल जाने को तैयार नहीं होते, उनको तो स्कूटी चाहिए। छोटा वाला 5,000 का मोबाइल फ़ोन दे दूं तो नाराज होकर बैठ जाते हैं, खाना नहीं खाते, उनको तो 20-20 हज़ार का मोबाइल फ़ोन चाहिए। कहाँ से मेंटेन हो रहे हैं? ट्यूशन का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा। स्टूडेंट होते हुए भी मैं कौन सा बहुत अच्छा जिंदगी, मतलब टीचर होते हुए भी मैं कोई बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रहा हूँ। उस देखो, समझो, बातें निकलवाने का एक टेक्निक होता है। अब उसने अपनी कहानी जब बताना शुरू किया, तब आप अपनी बात को बड़ा बड़ा आगे ले जा सकते हो। तब आप उस व्यक्ति से बोल सकते हो कि तो क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि आपको इसके साथ में कुछ और करना चाहिए? क्योंकि आपके पास जो है स्कूल के बाद आपके पास तो टाइम रहता ही है। उसके लिए आपके पास क्या तैयारियां है, उसको तो यूटिलाइज कर सकते हैं ना सर। बोला जब सर आप इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, इतने बढ़िया, सारी चीज़ें सब बढ़िया हैं, तो जो खाली समय बच रहा है उसको तो यूटिलाइज किया जा सकता है ना। बोला कहाँ हमारे स्कूल में, वो टीचर क्या बोलेगा कि कहाँ, हम सरकारी स्कूल के टीचर हैं, हमें ट्यूशन्स पढ़ाना अलाउड नहीं होता, हम ट्यूशन्स नहीं पढ़ा सकते वरना मेरी सरकारी नौकरी भी चली जाएगी, हमें ट्यूशन्स पढ़ाना अलाउड नहीं होता। और जो पढ़ा भी रहे वो चोरी छिपे पढ़ाते हैं ट्यूशन्स। तब वो असली कहानी जब गाना शुरू करेगा ना, तब आपको उनका पेन पॉइंट मिलेगा। पेन पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट, दर्द वाला पॉइंट, ठीक है ना। तब आप उस सही पेन पॉइंट को दबा के वहां पर आपको अपनी इंटेलिजेंस दिखानी है, सही बात करनी है। यहां पर से भी गाड़ी हाथ से निकल सकती है आपके, यहां से भी आपका प्रोस्पेक्ट खराब हो सकता है, ये पार्ट है। यहां से भी आप अपने प्रोस्पेक्ट को लूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो यहां से आपको, आपकी अगर एजुकेशन सही है, अगर आपने सही ट्रेनिंग ली है, सही सही बातें सीखी हैं, तो यहां से आप गाड़ी को सही प्लेटफॉर्म पे पहुंचा सकते हैं, आप प्रोस्पेक्ट को इन कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये पूरी प्रोसेस लगती है किसी प्रोस्पेक्ट को इन करने में। लोग कहते हैं कि यार पैसा नहीं, लोग पैसा देने से मना कर देते हैं, लोग ज्वाइन नहीं हो रहे होते। इसी प्रोसेस के अंदर हम गलती कर रहे होते हैं, सामने वाला गलती नहीं कर रहा। इसी पूरी प्रोसेस के अंदर हम गलती कर रहे होते हैं। और पेशेंस का आलम तो यह है कि हम 4 5 8 10 लोगों से बात करने के बाद अपना खुद का पेशेंस हम लूज कर जाते हैं। आप समझिए इस चीज को। तो बेसिक फंडा क्या है, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि सफलता रातों रात नहीं मिलती है। लगातार अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, लोगों से बात करना जारी रखिए, अपनी एजुकेशन जारी रखिए। इस सेशन को आप लोग अगर लगातार अटेंड करते रहेंगे तो आपको इस तरह की बातें, इस तरह की बातों बातों के अंदर बहुत सारी बातें जानने को मिलती रहेंगी लगातार, जिससे कि आपका, अभी जैसे आपने ये बात जान ली तो आज दिन भर के अंदर मेरी, मैं जानता हूं इस चीज को कि आज दिन भर के अंदर जो गलती आप कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपकी गलती में सुधार होगा। एक दिन में सारी गलतियां नहीं सुधर जाएंगी, लेकिन करते 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 आपकी गलतियां धीरे 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 एक एक करके आपकी गलतियां सुधरते 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 आप परफेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे। फिर रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। और यही प्रोसेस आपने अपनी टीम के अंदर डालनी है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? आई थिंक यहां तक बात समझ में आ गई होगी। दिनेश गोस्वामी जी गुड मॉर्निंग, लखनऊ से हैं, स्वागत है आपका। राकेश राणा जी ने लिखा है ग्रेट, आपके लिए थम्स अप। मिथिलेश मिश्रा जी गुड मॉर्निंग। दौलत मोहंता जी ने लिखा है कि, अरे ऊपर चला गया, एक सेकंड रुकिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं अभी सबको। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर मैसेजेस आए हुए हैं।
चलिए, तो इसके अंदर शिववर्धन विश्वकर्मा जी का गुड मॉर्निंग मैसेज आया है। आदित्य मिश्रा जी कह रहे हैं आई अंडरस्टैंड प्रॉपरली, बहुत अच्छी बात है। शिवाराम सासामल सर का गुड मॉर्निंग मैसेज आया है। पंकज कुमार प्रजापति जी का गुड मॉर्निंग मैसेज आया है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशीष मौर्य जी गुड मॉर्निंग। त्रिपुरारी गोस्वामी जी गुड मॉर्निंग। गौरव कुशवाहा जी ने लिखा है बहुत बहुत बढ़िया सर जी, थैंक यू वेरी मच। पुस्तम सिंह जी ने गुड मॉर्निंग लिखा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ रहा है। सर एमएलएम में आप कितनी भी कंपनी ज्वाइन कीजिए, कोई बाउंडिंग नहीं है, जो अच्छी लगे वहाँ टिक जाइए। अभी सर ने लिखा हुआ है कि एमएलएम में कितनी भी कंपनी ज्वाइन कीजिए, कोई बाउंडिंग नहीं है, और जो अच्छी लगे आप उसमें टिक जाइए। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि यह अप्रोच पूरी तरह से सही है, ठीक है। हाँ, ये जरूर होता है कि ज़्यादातर लोग जो पहली कंपनी ज्वाइन करते हैं वहाँ गलती होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन कंपनीज लगातार बदलते रहना भी गलती ही है, ठीक है ना। मैं बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल नेटवर्कर्स को, सक्सेसफुल लीडर्स को जानता हूं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत जिस कंपनी से करी वो वहां उतने सक्सेस नहीं हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो दूसरी कंपनी ज्वाइन करी, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, अपनी नॉलेज के आधार पे, अपनी जजमेंट के आधार पे उन्होंने जो दूसरी कंपनी ज्वाइन करी वहां वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। ऐसे बहुत सारे लीडर्स को मैं जानता हूँ। इवन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर ऐसे हज़ारों सक्सेसफुल स्टोरीज हैं जिन्होंने बाद में दूसरी कंपनी के अंदर सक्सेस हुआ। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि कंपनी बदलते रहना, कंपनीज लगातार जंप करते रहना, या एक साथ बहुत सारी कंपनीज का प्लान फोल्डर अपने झोले में डाल के वो प्लान फोल्डर लेके घूमते रहना और जिस भी प्रोस्पेक्ट के सामने बैठ रहे हो उससे बोलना कि भाई साहब या तो ये ज्वाइन कर लो, या तो ये ज्वाइन कर लो, या तो ये ज्वाइन कर लो, 4-5 ऑप्शन उनके सामने रख देना, ये सबसे खराब अप्रोच है, सबसे खराब अप्रोच, ठीक है ना। इस अप्रोच से आप मार्केट के सबसे बड़े नेगेटिव इंसान बन जाएंगे। आप अपनी इमेज खो देंगे, आप अपनी रेप्यूटेशन खो देंगे, आप अपनी फेस वैल्यू खो देंगे, और जीवन में आपको कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसके बाद भी आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं हो सकते, लेकिन आपको फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी हॉट लिस्ट और आपकी वार्म लिस्ट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, पूरी तरीके से आपके खिलाफ हो जाएगी आपकी हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट, अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो, ठीक है ना। तो एक कंपनी पकड़िए, उसके अंदर एटलीस्ट जो आपने पहली कंपनी पकड़ी है कम से कम 3 साल दीजिए, कम से कम 3 साल। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर टॉप 10 के अंदर, टॉप 15 के अंदर, टॉप 20 के अंदर बहुत सारी अच्छी, सारी की सारी कंपनीज अच्छी हैं। आप टाइम दीजिए, वहां के एजुकेशन सिस्टम के अंदर खुद को ढालिए, आप सीखिए, समझिए, अपना एजुकेशन का स्तर आप बढ़ाइए, अपनी नॉलेज का स्तर आप बढ़ाइए, अपना बॉडी लैंग्वेज को आप अच्छा कीजिए, अपने कम्युनिकेशन को अच्छा कीजिए, क्योंकि इंडिया के अंदर जो टॉप 20 MLM कंपनीज या टॉप 25 MLM कंपनीज है, सबका ट्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो आप उस ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर ढाल के अपने आप को इंप्रूव कीजिए। 2 साल 3 साल आप अपने आप को उस कंपनी के अंदर दीजिए। आफ्टर 3 ईयर्स अगर आपको लगता है कि यार कि मैं इससे बेटर परफॉर्म कर सकता हूं किसी कंपनी के अंदर, किसी अदर कंपनी के अंदर मैं इससे बेटर परफॉर्म कर सकता हूं, तो फिर आप जो है अपनी टीम को छोड़े बिना, अपनी टीम से डिस्कशन करके, सारी सब कुछ फॉर्मेलिटी प्रॉपर तरीके से लीगल फॉर्मेलिटी करके सारी चीजें, फिर आप किसी कंपनी में जा सकते हैं, ठीक है ना। तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप हर 2-2, 3-3 महीने के अंदर कंपनी जंप कर रहे हैं या एक साथ 2-2, 3-3 कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल रॉन्ग आपकी जो है अप्रोच है, इसमें आप कभी भी जीवन में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अभिनंदन जैन जी ने लिखा है कि सर मैं 6 मंथ से वर्किंग कर रहा हूं फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही। 6 मंथ में तो मुझे भी सफलता नहीं मिली थी, किसी को नहीं मिलती, ठीक है। यहाँ पर कम से कम 7-8 साल लगते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री के अंदर, प्रॉपर तरीके से कम 7-8 साल लगते हैं आपको कोई अच्छा ठीक ठाक लेवल स्टैंड करने में। 6 महीना तो कुछ भी नहीं है। बिजनेस को सिर्फ समझने में 6 महीना साल भर निकल जाता है। तब भी मैं वर्किंग कर रहा हूँ सर, फुल टाइम वर्किंग कर रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आप वर्किंग करते रहिए, आप बिल्कुल, अभी आपको रुकने की या थकने की जरूरत नहीं है, मेहनत कीजिए, ठीक है। पूजा चौहान जी का मैसेज आया है, सुपर सेशन, थैंक यू वेरी मच। गौरव कुशवाहा जी का मैसेज आया है, यस सर, आपके लिए थम्स अप।
AK यादव जी गुड मॉर्निंग। आगे चलते हैं इसके अंदर। सोनू पाल जी का मैसेज आया गुड मॉर्निंग सर। अलका सिंह जी का आया सर प्लीज़ शेयर योर लाइव ताकि हम बाद पे भी कंटिन्यू कर सकें। जी हाँ, हमारे ये लाइव सेशन कंटिन्यू चलेंगे, लेकिन हमारे ये लाइव सेशंस कंटिन्यू चलें ये आप लोगों के हाथ में है दोस्तों, ये हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक लाइव सेशन की वजह से पूरे चैनल के स्टैटिस्टिक्स गिर जाएं, ये हम भी नहीं चाहेंगे, आप भी नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग सेशन को पूरा का पूरा अटेंड करेंगे, ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोग पूरा सेशन अटेंड करते हैं लगातार रेगुलर हर रोज अगर आप लोग सेशन अटेंड करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों के लिए इस सेशन को लगातार रेगुलरली कंटिन्यू करने में। लेकिन अगर आप 5 मिनट 7 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 1 मिनट और सिर्फ अपने सवाल का जवाब जानने के लिए इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो फिर ये सेशन बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। हम 8 10 15 एपिसोड्स करेंगे, फिर उसके बाद ब्रेक लेना पड़ेगा, फिर 8 10 15 20 एपिसोड करेंगे, फिर उसके बाद ब्रेक लेना पड़ेगा कम से कम 6 महीना। आप समझ रहे हैं, ताकि चैनल के स्टैटिस्टिक्स ना गिरें। ठीक है, सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप लोग लॉयल हैं, अगर आप लोग ईमानदार हैं, आप गारंटी, आप मेरी तरफ से गारंटी ले सकते हैं कि अगर आप लोग ईमानदारी से सेशन अटेंड करते हैं, अगर आप लोग ईमानदारी से रेगुलरली सेशंस अटेंड करते हैं तो मुझे स्टैटिस्टिक्स अपने आप दिख जाते हैं। ठीक है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस सेशन को कंटिन्यू करने में। 1 घंटे के सेशन को मैं 2 घंटा भी कर सकता हूं, 2 घंटे के सेशन को मैं 4 घंटा भी कर सकता हूं और डेली कर सकता हूं, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है, ये आप लोगों के हाथ में है, आप सब लोगों के हाथ में है। ईमानदारी इस बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप अपनी ईमानदारी निभाइए, हम अपनी ईमानदारी निभाने वाले हैं। ठीक है, तो सौरभ लाइफ स्टाइल डिजीज ठाकुर AWPL, ओके, सौरभ ठाकुर जी का गुड मॉर्निंग मैसेज आया है। गुड मॉर्निंग सर। संजय रजवाड़े जी गुड मॉर्निंग सर। मार्च में काम करने की प्लानिंग बताइए सर। बहुत अच्छी बात आपने करी है, सोनू पाल सर ने लिखा हुआ है सर मार्च में काम करने की आप जो है प्लानिंग बताइए। देखिए 30 डेज वर्किंग स्ट्रेटेजी, 30 डेज वर्किंग स्ट्रेटेजी एक वीडियो है हमारे चैनल के ऊपर जिसमें हमने 30 दिन की वर्किंग स्ट्रेटेजी बता रखी है कि आप 30 दिन में क्या कीजिए। अगर आपने अभी अभी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन किया है, या आपको 1-2 महीने हुए हैं, या आपको 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपका वर्किंग पैटर्न में रिदम नहीं आ पाया है, तो आप जो है 30 डेज वर्किंग स्ट्रेटेजी के ऊपर हमारी एक चैनल पे एक वीडियो है, आप उस वीडियो को देखिए और एज इट इज़ उस वीडियो को फॉलो कर डालिए, क्योंकि वो बिल्कुल वेल प्रूवन, ठीक है, स्ट्रेटेजी है, जिसको बिल्कुल प्रूव्ड स्ट्रेटेजी है, जिस स्ट्रेटेजी पे सक्सेस होना गारंटीड होता है। तो 30 डेज एक वर्किंग स्ट्रेटेजी हमारे चैनल के ऊपर वीडियो है, वो आप लोग देखिए। अगर अभी तक सक्सेस नहीं मिल पा रही है या आप पटरी पे नहीं आ पाया है बिजनेस, तो वो वीडियो देखिए, उसको इंप्लीमेंट कीजिए सभी लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें सोनू पाल जी का मैसेज आया हुआ है सर सेशन पूरा अटेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच सोनू पाल जी। सर कंपनी लॉस्ट दिखा रही है और मेरा उसे कंपनी में टीम बन चुका है। अच्छा ठीक है, क्या मुझे उसे कंटिन्यू करना चाहिए? कंपनी प्रोडक्ट बेस पर है, कंपनी लॉस दिखा रही है। देखिए एक चीज़ आप समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर ही ऐसा होता है कि कोई भी कंपनी कभी भी लॉस में नहीं जा सकती, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि लॉस कब होगा? लॉस तभी हो सकता है जब आपका पैसा रिकवर ना हो रहा हो, आपकी इन्वेस्टमेंट्स रिकवर ना हो रहा हो, तभी लॉस में आपका बिजनेस जा सकता है। और आपका बिजनेस उधारी में चल रहा हो, तभी आपका बिजनेस लॉस में जा सकता है कि आपने उधारी में माल बेच दिया और फिर वो उधारी में बेचा हुआ माल का जो पैसा है वो आपका रिकवर नहीं हुआ, तभी आपका बिजनेस लॉस में जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो उधारी का काम ही नहीं होता ना, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में उधारी का काम होता कहाँ है? और आपने साथ में लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर तो वैसे ही नहीं होता। आपने देखा है कभी वेस्टीज की डीएलसीपी में जाके या कहीं जाके आपने वेस्टीज के अंदर या ओके लाइफ केयर के अंदर या सेफ शॉप के अंदर या मोदी केयर के अंदर आपने कभी देखा है कि आप फ्रेंचाइजी ऑफिस में गए और आपने उनसे बोला कि भाई साहब मुझे अभी सामान दे दो और मैं 1 हफ्ते के बाद आपको जो है पेमेंट दे दूंगा, और सामने वाले ने सामान दे दिया हो? ऐसा कहीं नहीं होता। तो कंपनी तो कभी भी घाटे में जा ही नहीं सकती ना, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। इवन फर्स्ट डे से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज पहले दिन से प्रॉफिट में होती हैं। ठीक है, तो कंपनी लॉस में जा रही है तो आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता कंपनी का नाम क्या है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज के अंदर आप अपना करियर बनाइए सर। प्रॉफिट मेकिंग बहुत सारी कंपनीज हैं,
ठीक है, आप उसमें अपना करियर बनाइए। चलिए आगे चलते हैं। इसके अंदर पृथ्वी सिंह यादव जी का मैसेज आया हुआ है, सर डुप्लीकेशन कैसे करें। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है, डुप्लीकेशन कैसे करें। क्योंकि हमें जो बेसिक चीज ये है कि हमें सबसे पहले ये पता नहीं होता है कि डुप्लीकेशन किसका करें, कैसे करें, तो एक अलग चैप्टर है, ठीक है ना। उससे पहले जरूरी है डुप्लीकेशन किसका करें, ठीक है। क्योंकि गलत इंसान का अगर आप डुप्लीकेशन करेंगे तो गलत चीजें फॉलो करते चले जाएंगे और आपका बहुत सारा टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आप हमेशा उस व्यक्ति का डुप्लीकेशन कीजिए जो आदमी, जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी के अंदर जो व्यक्ति सक्सेसफुली आगे ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। उसके मेथड्स भी सही होने चाहिए, क्योंकि कुछ लोग सक्सेसफुली ग्रो तो कर रहे होते हैं लेकिन कुछ टाइम के उनके मेथड्स ऐसे होते हैं कि वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और फिर लॉन्ग टर्म के अंदर उनके मेथड्स जो है वो काम नहीं करते और फिर वो आदमी डाउन चला जाता है, ठीक है। तो आपने डुप्लीकेशन ऐसे इंसान का करना है जिस इंसान जो इंसान लंबे समय से उस कंपनी के अंदर सक्सेस ले रहा हो, ठीक है ना। 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल से जो आदमी रेगुलरली उस कंपनी के अंदर सक्सेस ले रहा है, आपने ऐसे व्यक्ति का डुप्लीकेशन आपने करना होता है, ठीक है। और डुप्लीकेशन कैसे करें, कैसे करने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने हैबिट्स उस व्यक्ति की कॉपी करनी होती है। डुप्लीकेशन करने का तरीका होता है हैबिट्स कॉपी करना। क्या कॉपी करना? हैबिट्स कॉपी करना। वर्किंग हैबिट, लर्निंग हैबिट। बेसिकली ये 2 हैबिट्स होती हैं, वर्किंग हैबिट एंड लर्निंग हैबिट। तो ये 2 हैबिट आपने कॉपी करनी होती है उस व्यक्ति की, ठीक है। वर्किंग हैबिट के अंदर आ जाता है कि वो कैसे ड्रेसअप करता है, वो कैसे लोगों से बात करता है, वो कैसे मीटिंग्स कंडक्ट करता है, मीटिंग में टॉपिक्स क्या रहते हैं, अपनी टीम को व्यक्ति कैसे हैंडल कर रहा है, अपने अपलाइन से उस व्यक्ति के कैसे रिलेशन है। ये सारी वर्किंग हैबिट्स के अंदर आ जाती हैं बातें, ठीक है। लर्निंग हैबिट के अंदर वो किस तरह की लिटरेचर पढ़ रहा है, वो किस तरह की ऑडियोज सुन रहा है, वो किस तरह के सेशंस को खुद अटेंड करता है सीखने के लिए, ठीक है ना। तो ये सब लर्निंग हैबिट्स के अंदर आ जाती हैं। डुप्लीकेशन का मतलब होता है हैबिट्स कॉपी करना, ठीक है। ऐसे इंसान की हैबिट्स को कॉपी कीजिए जो लंबे समय से सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है। और इससे भी ज़रूरी है, एक और डुप्लीकेशन के अंदर टॉपिक आ जाता है कि डुप्लीकेशन क्यों करना है, ठीक है। तो वो क्यों आपका क्लियर होना चाहिए। वो सभी लोग जानते हैं कि क्यों सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके अंदर टीम काम नहीं करे तो क्या करना चाहिए। आप नई टीम बनाने पे ध्यान दीजिए ना। विनोद नायक जी का क्वेश्चन है कि सर टीम काम नहीं करे तो क्या करें। सर आप अगर लीडर है ना, आप अगर लीडर हैं तो टीम के भरोसे नहीं बैठिए, ठीक है। आपको लगातार नए लोगों को स्पॉन्सर करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपनी कमियों को फाइंड आउट करते रहना ज़रूरी है कि मेरे साथ 20 लोग ज्वाइन हुए थे, ये 20 के 20 लोग काम नहीं कर रहे, 20 के 20 लोग मेरे साथ डीएक्टिवेट हो गए, तो मेरे अंदर क्या कमी रही कि जिसकी वजह से ये 20 के 20 लोग डीएक्टिवेट हो गए। मेरे अंदर कुछ तो कमी रही होगी ना, जिसकी वजह से 20 के 20 लोग काम नहीं कर रहे। ये कमी अपने अंदर फाइंड आउट कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, न्यू स्पॉन्सरिंग्स करना कभी भी बंद मत कीजिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी कुछ समय पहले, उसको रीपब्लिश भी किया है कि कहीं आप घटिया अपलाइन के चक्कर में पड़ के अपना करियर बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को कुछ लोगों ने बोला कि सर ये तो आप सर जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, कुछ लोगों ने बोला कि सर बहुत अच्छी बात है। इस इंडस्ट्री के अंदर हमें भी बहुत लंबा समय हो चुका है और बहुत सारे लोगों से, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सारे लोगों से बात करने का एक्सपीरियंस है। इवन हर रोज मैं अननोन लोगों से, इंडिया देश के अलग अलग कोने के अननोन लोगों से हर रोज बात करता हूं, आज भी बात करता हूं। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनने के बाद, बहुत सारे लोगों को की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने के बाद मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि जो बेसिक जो बात है वो ये है कि कभी भी घटिया अपलाइन बनना मत। आपको घटिया अपलाइन मिला या अच्छा अपलाइन मिला या कैसा क्या मिला मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम आप ये कोशिश कर सकते हैं कि कम से कम मैं घटिया अपलाइन ना बनूं, मैं एक बुरा अपलाइन ना बनूं।
जिसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी अगर आप बुरा अपलाइन नहीं बनना चाहते हैं तो सबसे पहला बेसिक नियम यह है कि आप जीवन में कभी भी न्यू स्पॉन्सरिंग्स करना बंद मत करना, क्योंकि आपके करियर में दो स्टेजेस मेन आती हैं। दो स्टेजेस आएंगे आपके करियर के अंदर। पहले तो बिगिनर शुरुआत में जो स्टेज आएगी, आप अपने लिए टीम बना रहे होंगे, आप न्यू स्पॉन्सरिंग्स कर रहे होंगे, किसके लिए? अपने लिए, अपने लिए। और जब आपके जीवन में एक ऐसा दौर आता है कि आप अपने लिए न्यू स्पॉन्सरिंग्स करते करते आपको लगता है कि अब मैंने अपने लिए इनफ न्यू स्पॉन्सरिंग्स कर ली हैं, ठीक है ना, जब आपको आपके करियर में ऐसा दौर आएगा कि मैंने अपने लिए इनफ न्यू स्पॉन्सरिंग्स कर ली है, तो उसके बाद भी आपने स्पॉन्सरिंग्स करनी जारी रखनी है अपनी टीम के लिए, अपने टीम के लिए। ये बहुत जरूरी है जीवन में। कभी भी अगर आप सोच के देखो कि अगर आपके साथ ऐसा अपलाइन हो जो आज भी न्यू स्पॉन्सरिंग्स कर रहा है, जिससे कि आपको मदद मिल रही है, तो सोचिए कि आपका बिजनेस कितना आसान हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन अगर आपको ऐसा अपलाइन नहीं मिला तो कम से कम ऐसा अपलाइन बनने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। ये तो पॉसिबल है ना कि मेरा अपलाइन भले ही न्यू स्पॉन्सरिंग करना बंद कर दिया, लेकिन मैं तो न्यू स्पॉन्सरिंग करना जारी रखूं। बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर न्यू स्पॉन्सरिंग्स करते रहना लगातार। इस बिजनेस के अंदर इतना जरूरी है जितना जरूरी है आपके शरीर में नया खून बनते रहना। आपके शरीर में नया खून बनते रहना कितना जरूरी है बताइए? अगर नया खून बनना बंद हो जाए आपके शरीर में, तो आप कितने दिन तक सरवाइव कर पाएंगे? समझिए इस चीज को। और यही बात होती है कि नई नई न्यू स्पॉन्सरिंग्स इसलिए जरूरी हैं। अगर आपके कुछ लोगों के अपलाइंस बोलते हैं कि सर न्यू स्पॉन्सरिंग्स करना उतना जरूरी नहीं है जितना पुरानी टीम को टिका के रखना। मैं ये कहता हूं कि दोनों ही चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। आप पुरानी टीम को टिका के नहीं रख सकते ज्यादा लंबे समय तक अगर आप न्यू स्पॉन्सरिंग्स नहीं कर रहे हैं तो। ये बात समझ लेना, बहुत जरूरी है जीवन में। कभी भी न्यू स्पॉन्सरिंग्स करना बंद मत करना, कभी भी, अगर आप एक अच्छा अपलाइन बनना चाहते हैं तो। ठीक है। संगीता कुमारी जी ने कहा कि सर गुड मॉर्निंग सर, आपके हेयर एंड लुक चेंज ना हो। हाँ, परिवर्तन संसार का नियम है। सब कुछ परिवर्तित होता रहता है इस जीवन के अंदर। हो सकता है 6 महीने के बाद आपको कोई नया लुक मिले। सतेंद्र राजपूत जी का मैसेज है, गुड सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। हर मंथ बिजनेस को डेवलप कैसे करें, बिजनेस डाउन कैसे हो जाता है? वही बात है, बिजनेस डाउन इसीलिए हो जाता है क्योंकि आप न्यू स्पॉन्सरिंग्स नहीं कर रहे और न्यू स्पॉन्सरिंग्स का कल्चर अपने बिजनेस के अंदर नहीं डाल रहे। अगर आप अपने बिजनेस के अंदर न्यू स्पॉन्सरिंग्स का कल्चर डालेंगे अपनी टीम के अंदर, तो आपका बिजनेस कभी भी डाउन नहीं जाएगा, ये लिख कर ले लो। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि जितनी टीम आ चुकी है इतनी ही टीम को मैं मेंटेन कर लूँ, मैनेज कर लूँ, जितने कस्टमर्स मेरे पास आ जाएं उतने ही कस्टमर्स को मैं किसी तरीके से मेंटेन करके चल लूँ, तो फिर वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलने वाला है। न्यू स्पॉन्सरिंग्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन का हमारा लगभग 1 घंटा 8 मिनट का सेशन हो चुका है। मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दोस्तों, एक हैबिट अपने अंदर डेवलप कीजिए, एक आदत अपने अंदर डेवलप कीजिए, सेशन को पूरा अटेंड कीजिए। अगर आप सेशन को पूरा अटेंड करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि ये सेशन कभी बंद नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ईमानदारी से पूरे सेशंस अटेंड नहीं करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक 7 से 8 बजे तक का सेशन अगर आप डेली रेगुलरली अटेंड नहीं करेंगे, तो फिर मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा इस सेशन को बहुत ज़्यादा कंटिन्यू करना। 15-20 एपिसोड्स फिर आएंगे और फिर उसके बाद दोबारा इसको बंद करना पड़ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बंद ना हो तो उसके लिए एक हैबिट अपने अंदर सभी लोग डेवलप कीजिए। सारे सेशंस को आप सारे लोग रेगुलर अटेंड कीजिए और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं रेगुलरली तो मैं आपको नेगेटिव नहीं होने दूंगा। अगर आप इस सेशन को रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको इसी सेशन के अंदर मिल जाएंगे, इस बात की भी मैं गारंटी देता हूं। और तीसरी बात की मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपकी टीम का कोई इंसान इस सेशन को अटेंड कर रहा है तो उसके भी सारे डाउट्स इस सेशन के अंदर क्लियर होंगे और वो इंसान भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम के लोग नेगेटिव ना हो तो आप उन्हें इस सेशन में प्लग करने की कोशिश कीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि इस सेशन के अंदर मैं आपको इस बात के लिए एश्योरिटी देता हूं कि यहाँ किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं किया जाता,
यहाँ किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं किया जाता, किसी पर्टिकुलर कंपनसेशन प्लान को प्रमोट नहीं किया जाता। यहाँ पर सिर्फ बात होती है नेटवर्क मार्केटिंग की, और उससे भी ज़्यादा यहाँ पर बात होती है नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक्स की। ठीक है दोस्तों, तो कल से इस सेशन को, आज से ही इस सेशन को हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं। कल भी ये सेशन होगा, सेम टाइम पे सुबह 7 बजे ये सेशन होगा। ठीक है, ताकि आपको इस सेशन को अटेंड करने के बाद आपके पास दिन भर काम करने के लिए लगातार आपकी बैटरी चार्ज रहे। तो उसके लिए मॉर्निंग में हम इस सेशन को मैक्सिमम रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, बीच में कोई ब्रेक हम लेंगे नहीं, क्योंकि मेरे को ब्रेक्स लेना पसंद नहीं है। ठीक है, लेकिन ब्रेक्स लेने पड़ जाते हैं, उसके बहुत सारे रीजंस बनते हैं, लेकिन मैक्सिमम कोशिश ये रहेगी कि बीच में कोई भी ब्रेक्स होंगे नहीं। एवरी मॉर्निंग हर सुबह 7 बजे ये सेशन होगा ही होगा। ठीक है, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। तो आप लोग अपनी टीम को प्लग कीजिए, खुद प्लग होइए और बहुत कुछ यहाँ से सीखिए, समझिए। तो आज के सेशन में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल सुबह सेम टाइम पे, सुबह 7 बजे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।